नमस्कार, मैं हूँ स्मिता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट रेसिपी। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है जिसे हम बनाएंगे तवे पर, जिसका नाम है पोटैटो टाकोज। फिलहाल ये रेसिपी बहुत ही ट्रेंड में है, बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी है। पिज्ज़ा से कम नहीं है। पिज्ज़ा की जगह पर आप इसे भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। डो के लिए यहाँ हमने लिया है 1 कप आटा और 1 कप मैदा। इसे किसी बड़े बर्तन में डालते हैं। हमने आटा और मैदा दोनों का यूज किया है। आप चाहें तो इसे सिर्फ मैदा या सिर्फ आटे में भी बना सकते हैं। अब इसमें मिक्स करते हैं। स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 3 चम्मच तेल। अब आटे में इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स करना है। सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब इसमें हम पानी डालते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, एक साथ पानी ना डालें। अब हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसे इसी तरह से गूँथेंगे। अब हाथ में थोड़ा सा तेल ले लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा लगा देंगे। अब इसे 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं। डो को तैयार करने में 3/4 कप पानी लग गया है और 1/4 कप पानी बचा हुआ है। स्टफिंग के लिए हमें चाहिए प्याज, सफ़ेद तिल, मैश किया हुआ आलू, 8 से 10 लाल मिर्च। कढ़ाई को गर्म करते हैं और उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालते हैं। अब इसमें हम सूखी लाल मिर्च डालते हैं फ्राई होने के लिए। ध्यान रहे कि लाल मिर्च को ज़्यादा गर्म तेल में ना डालें, नहीं तो जो लाल मिर्च है वह एकदम से जल जाएगी। लो मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई कर लेते हैं। मिर्च अच्छी तरह से भुन गया है तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी तेल में सफ़ेद तिल डाल देते हैं और कुछ सेकंड तक इसे भून लेते हैं। प्याज भी डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भूनते हैं। थोड़ी सी नमक डाल देते हैं ताकि प्याज जल्दी से भून जाए। 5 मिनट तक भूनने के बाद जो प्याज का कलर है कुछ इस तरह से हो गया है। 2 से 3 मिनट तक और इसे भून लेते हैं। प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पर ही भूना है। आप अपनी सुविधा अनुसार इसे भूनें। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है प्याज को, तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब मिर्च को क्रश कर लेंगे। आपको जितना तीखा पसंद है आप उस हिसाब से मिर्च को डालें। यहाँ 2 मिर्च को हम हटा देते हैं और इसे क्रश कर लेते हैं। इसे आप मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन टाकोज का फिलिंग तैयार करने के लिए एक ट्रेडिशनल मैक्सिकन तरीका होता है, इसलिए इसे हम करके दिखा रहे हैं। इसे बिल्कुल अच्छी तरह से क्रश कर लेना है। ये मिर्ची कुछ इस तरह से हो गई है। प्याज भी बिल्कुल ठंडा हो गया है तो क्रश किया हुआ मिर्च डालते हैं और इसी में मैश किया हुआ आलू भी डाल देते हैं। आलू एकदम महीन से क्रश किया हुआ नहीं है, थोड़ा सा क्रंच है, तो इसे भी अच्छी तरह से इसी में मिक्स कर देते हैं। स्वाद के अनुसार इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं, क्योंकि प्याज में भी थोड़ा सा नमक डाला था। तो चाट मसाला 1 चम्मच और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालते हैं। यहाँ मेरे पास कसूरी मेथी है तो कसूरी मेथी को हल्का सा क्रश कर लेते हैं और इसे मिक्स कर देते हैं। कसूरी मेथी की जगह पर आप महीन कटा हुआ धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। हाफ नींबू का रस डालते हैं। पोटैटो टाकोज का जो टेस्ट होता है वह हल्का खट्टा, तीखा और चटपटा सा होता है। तो अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसे किसी बाउल में निकाल लेते हैं। आटा को गूँथे हुए 15 मिनट हो गए हैं तो इसे हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। डो का एक पोर्शन लेते हैं और कुछ इस तरह से इसे लंबा कर लेते हैं। अब इसकी बराबर लोइयाँ काट कर तैयार कर लेते हैं। अब हम इनके पेड़े जैसे बना लेते हैं। 6-7 लोइयाँ तैयार हो गई है तो अब हम इसे बेल लेते हैं। एक लोई लेते हैं और उसमें सूखा मैदा डस्ट करते हैं। अब इससे मीडियम साइज की रोटी बनाकर तैयार कर लेते हैं। ध्यान रहे कि रोटी को दोनों साइड से बेलें, इससे रोटी का जो दोनों सतह है वह बराबर होता है। हमें इसी थिकनेस में रोटी को बेलकर तैयार करना है, न ज़्यादा मोटा और न ज़्यादा पतला। सारी रोटियों को बनाकर इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। अब इसे हम चलते हैं सेकने की प्रोसेस की ओर। तो यहाँ तवा गर्म कर लेते हैं और तवा में
एक रोटी डालते हैं, जब ऊपर से थोड़ा सा बुलबुला आ जाए तब इसे पलट लेते हैं। आप जिस चीज़ में रोटी को सेक रहे हैं, यदि आपका तवा बड़ा है तो आप एक साथ 2 रोटी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इससे हमारा टाइम का भी बचत हो जाता है। ऊपर से जब थोड़ा सीख जाए तो इसे पलट लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, बस थोड़ा सा सेकना है और इसे निकाल लेते हैं। रोटी में लगाने के लिए हमने लिया है सॉस। इसमें हम 2 चम्मच इमली की चटनी डालते हैं, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। मिक्स कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास है चीज़, क्रश किया हुआ चीज़ है। अब पोटैटो टैकोस को असेंबल करेंगे। एक रोटी ले लेते हैं और इसके ऊपर हम मिक्स किया हुआ टोमेटो सॉस डालते हैं। अच्छी तरह से इसे फैला लेते हैं। अब हाफ रोटी में चीज़ डालते हैं। 1 बड़ा चम्मच स्टफिंग लेते हैं और इस तरह से फैलाकर अच्छी तरह से लगा लेते हैं। इसके ऊपर भी आप चीज़ डाल सकते हैं। अब रोटी को इस तरह से फोल्ड कर देते हैं और हल्के हाथों से इसे दबा देते हैं। एक पोटैटो टैकोस असेंबल हो गया है। इसी तरीके से दूसरी भी तैयार कर लेते हैं। दूसरी रोटी भी ले लेते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से इसे भी असेंबल कर लेते हैं। टोमेटो केचप में इमली की चटनी डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यह रेसिपी बहुत ही अच्छी और चटपटी रेसिपी है। सारे टैकोस असेंबल हो गए हैं, तो अब इसे हम चलते हैं सेकने की प्रोसेस में। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कितना बढ़िया दिख रहा है। तवा गरम कर लेंगे और उसमें बटर या घी डालते हैं। अच्छी तरह से इसे फैला लेते हैं। अब इसमें असेंबल किया हुआ टैकोस को डाल देते हैं। एक साथ आप 2 या 3 भी डाल सकते हैं। यदि आपकी फैमिली बड़ी है तो इससे टाइम का बहुत बचत होता है। कुछ देर एक साइड से सीखने देते हैं और फिर इसे पलट लेते हैं। टैकोस को दोनों साइड से क्रिस्प होने तक सेक लेंगे। टैकोस की साइड को भी सेक लेंगे। टैकोस दोनों साइड से क्रिस्प हो गया है और साइड में भी क्रिस्प हो गया है। पोटैटो टैकोस बनकर तैयार है, तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बाकी बचे हुए टैकोस को भी इसी तरीके से सेक लेते हैं। दूसरी बार का भी टैकोस सीख गए हैं, तो इसे हम साइड से भी सेक लेते हैं। आप इसे एक साथ चिमटे में पकड़कर एक साथ भी सेक सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। पोटैटो टैकोस बनकर बिल्कुल तैयार है, तो इसे आप टोमेटो केचप या फिर इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। कैसी लगी आज की रेसिपी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर मिलूंगी एक नई और टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।